जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम ब्लॉक वाइज पूरे ज़िले सोनीपत में ब्लॉक वाइज एक टीम गठन करना चाहते हैं, जिसका संपर्क हमारी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी से होगा, जो कि सोनीपत में गठित है। और उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही जल्दी होने वाला है, प्रोसेस में है। और ऐसे ही हम सभी ब्लॉकों में बनाएंगे, जिससे कि और कम से कम 4 पद अधिकारी बनाएंगे हर ब्लॉक में। उसका संपर्क सीधे सोनीपत से होगा और उन पदाधिकारियों का संपर्क अपने पूरे ब्लॉक में सभी से होगा। वो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करके रखेंगे और टेलीफोन नंबर वगैरह सब उस पर लिख के रखेंगे। तो ये प्रक्रिया तो है। और दूसरा, हम 2 तारीख को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, उनकी एक कॉल है जुलाई के महीने में 2 तारीख को एक हमारी हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल सिर्फ 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। और हमारे डीसी साहब के कार्यालय के सामने एक जगह निश्चित है, वहाँ पर जो है ना हम 5 नॉमिनेट कर रखे हैं लोग, वो बैठेंगे। और बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जा कर के उनका सहयोग करेंगे और हाथों में अपनी तख्ती कि भाई हमने हमारे पास है, सबको हम दे देंगे वहाँ पर तख्ती, और भाई क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं, जायज़ मांगे, क्या क्या हमारी अनोमलीज हैं, विसंगतियाँ जिसको कहते हैं हम हिंदी में, तो उनके बारे में, जैसे कि वीर नारियों के बारे में है, डिसेबिलिटी के हैं, एमएसपी के हैं, और कुछ नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डनरी कैप्टन, इनका तो अभी अब की बार OROP में 2 सेकेंड रिवीजन में कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो ये विसंगतियाँ हुई कैसे? जो अभी एक सूबेदार पेंशन आ रहा है, वो हमारे एक पुराने सूबेदार से कम ले रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 2016 में पे फिक्सेशन हुई थी, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 2.81 का जो फैक्टर था, उससे ये सब विसंगतियाँ ज़्यादा पैदा हुई। तो खैर ये मैटर तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत शौक में बताऊँगा कि आप लोग अगर संगठित रहें, यूनिटी है, एकता है, तो हम किसी भी कोई भी प्रयास करके उसमें सफल हो सकते हैं। एक बार नहीं तो दूसरी बार होंगे, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार होंगे। प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और एकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे 3 अप्रैल से पहले हमें भी नहीं पता था कुछ, तो उससे पहले पता नहीं कोई यहाँ हमारी कोई टीम गन्नौर में या गोहाने में या सोनीपत में एक्स सर्विसमैन की थी। बहुत पहले कोई लीग थी, मेरे को उसके बारे में ज्ञान भी नहीं है। लेकिन हमारी जैसे ही हमारा संगठन बना है, उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि हम उधर के गन्नौर के हैं या कोई लीग के हैं। ऐसा एक दूसरे हमारा मकसद सबका एक है। 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन 2 में हमारी जो विसंगतियाँ तो पहले रिवीजन में भी हैं, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन 2 में तो ज़्यादा ही विसंगतियाँ हैं। और अभी ड्यू हो गया है 2024 में 1 रैंक 1 पेंशन 3rd रिवीजन की, तो उसमें पता नहीं कितनी विसंगति करती है गवर्नमेंट ने किया है या हमारे अधिकारियों ने किया है, दोनों ने मिलके ही किया है एक किस्म का। क्योंकि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेशन किसी भी मीटिंग में ऊपर नहीं जाता, सिर्फ ऑफिसर जाते थे। हम तो उनकी जो है ना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, उनको ताकत संख्या बल दिखाने के लिए रहते थे साहब। तो उन्होंने सोचा भाई सब यही है। ऑफिसर्स इवन दो रिटायर्ड ऑफिसर्स 3% और जेसीओ जवान है 97%, लेकिन
जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो जितने भी अमाउंट हैं वो 3% वालों ने 97% ले ली, और 97% वालों के हिस्से में क्या आया? 3%। ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात, कुछ भी हिस्से में नहीं आया। उन्होंने, उनके तो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए हैं, लेकिन हमको उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे को भेदभाव करके हमारा भी उसी रेशो से बढ़ना चाहिए। मेन OROP का है। तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो एकता रखें, एक दूसरे की काट ना करें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। किसी भी, आपने ऑफिसर्स की कभी देखा होगा, कभी भी वो एक दूसरे की काट नहीं करते, एक दूसरे की बुराई नहीं करते। हम लोगों में एकता का थोड़ा अभाव है। एकता अगर होगी हमारे अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई जो है ना हमारे को जो है ना कोई गलत गाइड कर दे। और फिर हमारा जो सोनीपत में पूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी जो बनाएंगे हम, और बन रही है अभी, उससे हमारा असली मकसद क्या है? लोकल समस्याएं बहुत होती हैं, किसी बेचारी विडो को है, किसी को पेंशन की है, ECHS में है, कैंटीन में है, कहीं कार्ड नहीं बन रहा, कहीं बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उसके लिए जो है ना हमारी टीम हमेशा तत्पर रही। कभी भी किसी वक्त भी अगर कोई लोकल समस्या, इवन दो किसी सिविल ऑफिस में भी हमारी अगर कोई जायज़ समस्या है तो उसके लिए हमारी टीम बिल्कुल उसकी 100% मदद करेगी। और मैं आपका दोबारा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे मौसम में भी जो है ना आपने यहाँ आकर के अपनी एकता दिखाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।